दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। और ये समाचार समग्र प्रदेश का मंच है। यहाँ होगी सीधी बात और खरी बात और टिकाऊ बात। अब बात करते हैं मोदी के मुखौटे और चोरी का नया दर्शन। अब आप कहेंगे कि मोदी के मुखौटे और मोदी के नेतृत्व में चोरी का नया दर्शन आपको बता रहे हैं। आखिर पूरा देश मोदी जी के कर नेतृत्व में काम कर रहा है, ये साबित कर दिया। एक चोर ने यह साबित कर दिया कि देश का विकास हो या देश की चोरी, यह केवल मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सकती है। एक चोर का सीसीटीवी कैमरे में फुटेज आ गया। लाखों की चोरी मोबाइल की दुकान से उसने किया, पर वो मुखौटा मोदी जी का लगाए हुआ था। उसने जो संदेश दिया उसको इस तरह से समझा जा सकता है कि उसने संदेश दिया कि मैं भी चौकीदार हूं और मोदी के नेतृत्व में मैं ये काम कर रहा हूं। और क्यों ना हो, मोदी के नेतृत्व में तो सारे काम होते हैं। अब सवाल मेरी और मुखौटे की है। मुखौटा मोदी जी का था। इसी तरह पूरे देश के सत्ता में बैठे नेता सब मोदी के नेतृत्व की बात करते हैं, जैसे उनका कोई मुखौटा ना हो। कम से कम चोर ने तो अपना मुंह छुपा लिया था। यहां तो मोदी के नेतृत्व में जमकर चोरी करते हैं और मुखौटा भी नहीं लगाते। अब बात करते हैं, दिल्ली से चलते हैं। पहले चलते हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। यहां भी मोदी के नेतृत्व की सरकार है और उस सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं वो मोदी जी के पसंद की ही है। मोदी जी के निर्माण की फैक्ट्री से चलकर आई हैं वहां की मुख्यमंत्री, और उनके मुख्यमंत्री काम में एक छोटे सा काम हो गया तो लोग कहते हैं कि चोरी है। हालांकि जब राजनीतिक तबके के लोग चोरी करते हैं तो उसे घोटाला कहते हैं, और जब गरीब आदमी चोरी करता है, पेट के लिए कुछ करता है, तो उसे चोर कहते हैं और उस पर अपराध कायम हो जाता है। तो यही सोचकर चोर ने मोदी जी का मास्क लगा लिया कि इनका मास्क लगाऊंगा तो मैं चोर नहीं कहलाऊंगा, घोटालेबाज कहलाऊंगा, तो मेरा भी नाम नेताओं की लिस्ट में हो जाएगा, फिर मैं निश्चित तौर पर बच जाऊंगा। और ऐसा होता ही है। दिल्ली की दवा घोटाला हुआ जिसमें 700 करोड़ का घोटाला हुआ। और घोटाले की आपको बात बताएं तो जो 1.5 से 2 रुपए का ORS का घोल बाजारों में खुले मार्केट में मिलता है वो 15 रुपए का मिलता है। जो 150 का चद्दर मिलता है वो 400 रुपए का मिलता है। जो 10 लाख की मशीन मिलती है वो 30 लाख की मिलती है दिल्ली के दवा की दुकानों में। खबर तो यहाँ तक है कि दिल्ली में जो दवाइयाँ सप्लाई होती हैं वो जर्निक दवाइयों से भी गिरे स्तर की होती हैं। भले ही उनके खरीदी के रेट कई गुना एथनिक दवाइयों से ज़्यादा हो, पर अगर उन दवाइयों को अस्पताल जाके जांचा जाए तो चूने का ढेर नजर आएंगे। अब ये तो दिल्ली की बात हुई। दिल्ली की सड़कों को आप देख सकते हैं, और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री के कई बार भाषणों के भी आप देख सकते हैं, कई भाषण वो भी हैं। उसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार चल रही है। जब सारे नेता कोई भाषण देते हैं तो यशस्वी मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा चल रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पंडित जी पान लागी और धम, और मोदी जी के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में छोटे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग में HIV के इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। कप सिर्फ आंखों में डाल दी जाती, भले ही बच्चे की आंख फूट जाए। ये तो मोदी जी के नेतृत्व में। इंदौर में सीवर के पानी से 26 लोगों की मौत हो जाती है और दिलीप यादव कमिश्नर को MD बना दिया जाता है, वो भी मोदी जी को नेतृत्व में। अरे तो पूरा देश ही मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब एक किसी से राजनीति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं मोदी जी के अलावा ऑप्शन कौन है, तो हम भी कहते हैं किसी काम में मोदी जी के अलावा ऑप्शन कौन है। और मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विकास की गति पकड़ रहा है, और उन विकास की गतियों में हमारे माननीय डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि शराब के अहाते बंद कर देंगे। अब लोगों ने सोचा शराब कम हो जाएगी, पर ये तो उनकी टेक्निकल थी कि पूरे शहर को अहाते में तब्दील कर देंगे।
तो ये सब मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो जब ये अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में ही राम मंदिर बना, और राम मंदिर में भगवान की स्थापना भी मोदी जी के नेतृत्व में हुई। यहाँ तक कि उनके वीडियो वायरल हुए कि राम जी को बच्चा और मोदी जी को सच्चा दिखाया गया और कहा गया जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। यहाँ भी मोदी जी के नेतृत्व में काम चल रहा है। और राम मंदिर में चोरी हो गई और उस चोरी के अपराधियों को पकड़ा नहीं जा रहा है। मुखिया चंपत लाल चंपत हो गए, और जो पकड़े जा रहे हैं धीरे धीरे हो रहा है। किसी जात बात नहीं, यहाँ जो भी हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में हो जा रहा है। मोदी प्रधानमंत्री के केयर फंड की जांच नहीं की जा सकती, यह भी मोदी जी के नेतृत्व में। इसके पहले प्रधानमंत्री के केयर फंड पे भी RTI लगती थी। अब आप चलते हैं बिहार। बिहार में भी मोदी जी के नेतृत्व से पर्ची वाले CM निकले हैं, और वो CM निकलते ही भरे मंच से कहते हैं कि अगर एनकाउंटर होना है तो जाति देखकर गोली मारी जाए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। मोदी जी ने अपने नेतृत्व में कहा था कि मैं अति पिछड़े जात से आता हूं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं क्या नहीं करूंगा। तो अब ये समझ लीजिए कि ये विकास की कड़ियां हैं और द्रुत गति से चलेंगी। वहीं बिहार में आपने देखा जात के आधार पर गोली मार दी गई। तो मोदी जी के नेतृत्व में सब हो रहा है। एक बात समझ लीजिए, अगर किसी जिले में कोई अपराध होता है तो दोष SP का होता है, कलेक्टर का होता है, नगर सेना या होमगार्ड को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलती। अपराध पकड़ा जाए या अपराध हो। इसी तरह ये मुख्यमंत्रियों की हालत है। नेतृत्व मोदी जी का चल रहा है, इनका तो कुछ है ही नहीं। तो उस चोर ने अगर जरा सा मुखौटा लगा लिया तो पूरे शहर में तमाशा बन गया। आखिर क्यों बन गया तमाशा? क्योंकि चोर इन सब से बुद्धिमान था। उसने सोचा कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करूंगा तो ये घोटाले में आ जाएगा, और घोटाले के लिए एक जांच टीम बैठेगी, और जांच टीम बैठेगी फिर जांच करेगी, और जांच का पता ही नहीं चलेगा। अगर मैं चोर साबित हुआ तो पुलिस उठा के नल्ला तोड़ देगी। तो दोस्तों, उसकी इस बुद्धिमानी को तारीफ की जाए और मोदी जी के नेतृत्व में विकास की इस गति को देखा जाए।